आगे बात गरीबों की, तो देखिए हमारे पास दुनिया का कोई ऐसा स्कीम नहीं है जो हमारे पास नहीं है अभी। जैसे आयुष्मान है, हम लोग फुल फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस करते हैं। कोई भी बीमारी, कैंसर का सीरियसनेस हो, आपको डायबिटीज का हो, ब्लड प्रेशर का हो, बच्चे का हो, बूढ़े का हो, औरत का हो, हड्डी का हो, किसी भी बीमारी में आपको ये नहीं सोचना है कि अरे रात में तो ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर नहीं। मैं जान बचाने का हर कुछ कोशिश करेंगे, पैसे मिले या नहीं मिले। बहुत बड़ी भोजपुर में राम कथा का आयोजन हुआ था, जहां पे महामहिम राज्यपाल बिहार के पहुंचे थे, जो कि है देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल है। सारा जो व्यवस्था मेडिकल का ट्रीटमेंट था इसी हॉस्पिटल के द्वारा किया गया था वहां पे। और हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर सतीश कुमार सिंह हैं, आज हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और यहाँ पे बड़ा नाम सुने हैं हम। भोजपुर, बक्सर, मतलब कि हर जगह से, रोहतास से, मतलब हर जगह से बिहार के लोग आते हैं यहाँ पे इलाज के लिए। गरीबों के लिए ये हॉस्पिटल जो है ना हमेशा खड़ा रहता है। तो आज इन्हीं से बातचीत करेंगे और आज मुलाकात हुआ है। स्वागत है सर। सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहले आपको। कैसे हैं सर? बढ़िया। क्या कुछ कहिएगा? भोजपुर में जो राम कथा हुआ था वहां पे पूरा टीम आपका गया हुआ था, मेडिकल से लेके एम्बुलेंस से लेके सब चीज, क्या कुछ कहिएगा? ये जो राम कथा का भव्य आयोजन हुआ था, उसमें महामहिम बिहार सरकार के बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे लोग गए थे, प्रतिष्ठित लोग, और एक बहुत ही भव्य आयोजन था जिसमें डे 1 से लेकर लास्ट तक हमारा पूरा मेडिकल टीम इंक्लूडिंग एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो होता है वो भी वहां पे रहता था। तो हमारे भाई लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, उन्होंने हमसे बोला था, तो एक्चुअली वो तो हमने किया वहां पर जो देना था। इसके पहले भी जो रामनवमी हुआ था उसमें मैंने महावीर मंदिर पटना का जो हमारा फेमस महावीर मंदिर, वहां पर भी हमने थ्रू आउट 2 दिन का अपना हेल्थ सपोर्टिंग टीम, एम्बुलेंस, सारा कुछ दिया था। बिल्कुल। सर क्या कुछ कहेंगे? समाज के लिए हमेशा खड़े रहते, गरीबों के लिए हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है, या आम आदमी जो आएंगे तो क्या सुविधाएं होंगी, क्या चीज का इलाज होगा? जितने लोग हैं थोड़ा बता दीजिए हम। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं कि पटना के तो लोग आते ही आते हैं। आपके जो शाहाबाद रीजन है, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, जहानाबाद हो गया, मैं सिवान का रहने वाला हूँ, सिवान, छपरा, जो भी 3 आवर्स के रनिंग डिस्टेंस पे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, और जो भी लोग अवेयर हैं, एक बार जिस भी एरिया से लोग आए हैं वहां से रेगुलर पेशेंट्स आते हैं। और आप लोग का भी इसमें बहुत योगदान है कि पेशेंट अच्छे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और अच्छा समाज में जाकर मैसेज देते हैं। अब आगे बात गरीबों की, तो देखिए हमारे पास दुनिया का कोई ऐसा स्कीम नहीं है जो हमारे पास नहीं है अभी। जैसे आयुष्मान है, हम लोग फुल फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस करते हैं, और वो भी ऐसी डायलिसिस करते हैं जो पूरे बिहार में नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, वो सारे क्रिटिकल केयर के ऑब्जर्वेशन में होते हैं। डायलिसिस सेंटर होते हैं जो रेगुलर डायलिसिस करते हैं, वहां पर जब कोई पेशेंट खराब हो जाता है तो फिर उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इन सब चीजों में हम लोग को कुछ सोचना नहीं है। गरीबी की बात आ गई, अब आयुष्मान से डायलिसिस ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे इलाज ओपन हार्ट सर्जरी को छोड़कर, आप हार्ट अटैक हुआ उसमें स्टेंट लगाना, हार्ट बंद हो रहा है उसमें पेस मेकर लगाना, हार्ट बच्चों का हाल्व बंद है उसको खोलना, और जितनी भी सर्जरी है वो दिमाग से लेके पैर के अंगूठे तक, पेट का, बच्चे का सर्जरी, मतलब हर कुछ होता है। साथ साथ हमारा जो क्रिटिकल केयर है, आईसीयू है, आपको ऑर्थोपेडिक्स है, बूढ़े लोग जो गरीब होते हैं वो चल नहीं पाते हैं ज्वाइंट पैसे नहीं रहने के चक्कर में, तो उनको भी उनमें आयुष्मान में बहुत मदद मिलता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का आयुष्मान भी नहीं होता है, तो उस चीज में आपको हम लोग चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है उससे कोशिश करते हैं कराने का। बहुत सारे मैटर ऐसे आए हैं कि कोई मेजर एक्सीडेंट करके आया बच्चा, बाइक से जा रहा है, बाहर घर से बाहर रहता है पटना में, एक्सीडेंट हुआ, साथ में कोई नहीं है और पैसे भी नहीं होते हैं, तो उस केस में हमारा शुरू से स्टार्टिंग से स्टेटमेंट है, मेरे हॉस्पिटल के मिशन विजन में है कि किसी को भी मतलब ट्रीटमेंट नहीं करने के चक्कर में हम मरने नहीं देंगे। ट्रीटमेंट, जान बचाने का हर कुछ कोशिश करेंगे, पैसे मिले या नहीं मिले। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर, लेकिन बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है कि
इलाज के दौरान बहुत ज्यादा पैसा डिमांड कर लेते हैं। आप आए दिन देखते होंगे कि वीडियो वायरल होते रहता है कि मरीज के साथ कुछ गलत किए, गलत बिल बनाए, गलत पैसे लिए, झंझट हो जाता है। लेकिन ये हॉस्पिटल कितना खरा उतरेगा सर, जितने लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देखिए, मैं एक बात की आपको गारंटी दे दूं, मुझे आप हमेशा एक बात याद रखिए कि वेल एजुकेटेड डॉक्टर अगर हॉस्पिटल चला रहा है ना, तो उसमें इस बात का आपको कभी भी टेंशन नहीं लग रहा है कि आपको ठगा जाएगा, आपको काटा जाएगा, आपको लूटा जाएगा। हमारा एक स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम किसी का इंटरफेरेंस उसमें बर्दाश्त नहीं सर। डॉक्टर के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे लोग डर जाते हैं आजकल, क्योंकि ऐसा ऐसा बहुत सारा कांड हमारे मतलब समक्ष में भी आया है, जो कि हम भी जानते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं, हमको भी कॉल करते हैं कि हॉस्पिटल में आइए, पैसा ज्यादा डिमांड हो रहा है, लोग पैसा इलाज कुछ करते हैं, बिल कुछ अलग बना देते हैं, इस तरीके से। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक हॉस्पिटल जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे चलता है, उसमें बिल चेंज करना इतना आसान नहीं है। मैं आपको अपनी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए बात कर रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पे आएंगे लोग तो निधड़क आए, तो सोचना ही नहीं है यहाँ पे आने के लिए। मैं बता रहा हूँ, आप मेरे हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको वहां पे रिसेप्शन पर, हर फ्लोर पर, ओपीडी में मेरा जो मेन सर्विसेज है उसका रेट लिस्ट लगा हुआ है, उसका रेट लिस्ट लगा हुआ है, उससे आप कुछ नहीं छुपाया गया है, ओपन है, पब्लिक डोमेन में डाल दिया है हमने, हमारा ये रेट्स है, उसमें कोई कैसे ठगी कर सकता है। और देखिए, मैंने क्या बोला आपको, ठगी कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर एक पैसे का भी कुछ चेंज करना होता है तो सबसे पहले तो बिलिंग वाले को, हमारे जो मैनेजर ऑन फ्लोर है उनको रिक्वेस्ट करना होता है। मैनेजर ऑन फ्लोर आपको जो ऑपरेशन मैनेजर है उनको इन्फॉर्म करेंगे, ऑपरेशन मैनेजर सीईओ को इन्फॉर्म करेंगे, सीईओ से भी नहीं होगा वो फिर डायरेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। बताइए कि वो बिल चेंज करने में 4 दिन लग जाएगा, कैसे पॉसिबल है? लेकिन लोग कर रहे हैं सर, ऐसा मेरे नॉलेज में भी आया है। आए दिन हमने बताया ना कि आए दिन कोई ना कोई हॉस्पिटल से फोन आ जाता है, कोई मरीज फोन कर देता है। लेकिन इस हॉस्पिटल के लिए हम क्लियर करना चाहते हैं कि किसी को ये शक न रहे कि यहाँ पे हम आए तो मेरे साथ कुछ गलत तरीके से बिल बनाया जाए, गलत तरीके से दवाई का पैसा लिया जाए या जांच में लिया जाए। मैंने आपसे एक वर्ड में बात बोली, अगर कोई हॉस्पिटल आपको बिल दे रहा है प्रॉपर, वो आपके साथ ठगी कभी नहीं कर सकता है। ठगी वही करेगा जो आपको बिल देगा कुछ और, डिमांड करेगा कुछ और। हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर है उसको छेड़ना बहुत मुश्किल है। कोई स्टाफ अगर चाहे कि हम किसी पेशेंट से एक्स्ट्रा पैसे ले लें, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आए तो निधड़क आए, एक पैसे की, कहने का मतलब सोचना नहीं है कि उनके साथ किसी तरीके का फ्रॉड। आप ट्रीटमेंट के लिए आए और इस बात की गारंटी है कि आप आएंगे तो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो कैसे मैनेज करता है। दूसरी बात, अगर कोई रिश्तेदार आपका है, आपको कॉल किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे कहाँ हॉस्पिटल जाना चाहिए, पैसे नहीं है, आप बेधड़क मेरे पास भेजिए। आपके पास पैसे नहीं होंगे तब भी आपको सुबह तक जान बचाएंगे, रखेंगे। हाँ ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल होने के नाते मेरा अपना भी लिमिटेशन है, लेकिन हम उनकी जान जरूर बचाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि हम उनको भेज दे, आईजे में सरकारी अस्पताल है, बात करें प्रशासन से, उनको भेजें। बट क्रिटिकल टाइम में हम कोई पीछे नहीं हटे या ना हटेंगे। बिल्कुल। हमारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सर, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? अगर आपके हॉस्पिटल में आना चाहेंगे, किस तरीके से आएंगे, क्या कुछ फैसिलिटी देंगे? जो कि हमारे दर्शक है, जितने हमारे चाहने वाले हमको चाहते हैं, पूरे विश्वास के बोल देते हैं, कोई खबर हम दिखा देते हैं, पूरे भरोसे के साथ ये यहाँ पे मतलब पहुंचेंगे सर। धन्यवाद आपके भरोसे के लिए। आपका भरोसा और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, इसकी गारंटी है। कैसे लोग आएंगे इस हॉस्पिटल को एक ब्रीफली मैं बता देता हूँ। ये हॉस्पिटल हमने कोविड बाद, डॉक्टर प्रभात जो एक हमारे गार्जियन तुल्य और सीनियर थे कार्डियोलॉजिस्ट, पहले कार्डियोलॉजिस्ट जो यहाँ पे एंजियोप्लास्टी किए थे, उनका देहांत हुआ कोविड से। इसके बाद हमने उनके मेमोरी में मेरे माता जी के नाम पर ये हॉस्पिटल बनाया, इसलिए इस हॉस्पिटल का नाम डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल है। दूसरी बात, ये जो लोग इसके फाउंडिंग मेंबर हैं वो सारे एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स हैं, हम लोग वहां के ट्रेंड डॉक्टर हैं। और ये ऐसी क्वालिटी की डॉक्टरी है हमारा जिसको बोलते हैं इमरजेंसी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर एंड ट्रॉमा। तो दुनिया का कोई भी बीमारी है, कोई भी मतलब कोई भी खाया, कोई जिसको किसी को पता नहीं
का है, किसी को गोली लगी है, हार्ट अटैक हुआ है, ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है, सांप काटा है, एनीथिंग हम लोग को उसी में ट्रेंड किया गया है। कोई भी बीमारी, कैंसर का सीरियसनेस हो, आपको डायबिटीज का हो, ब्लड प्रेशर का हो, बच्चे का हो, बूढ़े का हो, औरत का हो, हड्डी का हो, किसी भी बीमारी में आपको ये नहीं सोचना है कि अरे रात में तो ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर नहीं मिलेंगे, रात में तो कार्डियो के डॉक्टर नहीं मिलेंगे। हम लोग सारे चीजों को एक स्टैंडर्ड तरीके से जो वर्ल्ड लेवल पे होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं और उसको संभालते हैं। 24 घंटा मतलब 24 घंटे हम लोग का जो एम्स का इमरजेंसी टीम का बैकअप है, वो इमरजेंसी में और क्रिटिकल में या कार्डियोलॉजी में जो इम्प्लांट लगता है जिसको स्टेंट बोलते हैं, या रात में कोई पेशेंट आया पेस मेकर लगाना है, तो उसमें हम लोग खुद ही मैक्सिमम चीजें कर लेते हैं। बिल्कुल सर, अगर आना चाहें तो कैसे आएंगे, कुछ नंबर बता दीजिए, या गूगल मैप पे आजकल हर जगह मैप पे एक्चुअली 555 लास्ट में मेरा हॉस्पिटल का नंबर है। आप डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल गूगल पे डालेंगे, ये रोड नंबर 2 राजेंद्र नगर में है, रविंद्र बालिका के नजदीक, या आप बोल सकते हैं दिनकर गोलंबर के नजदीक जी। और आपको कोई भी इशू हो हॉस्पिटल पहुंचने में, आप उस 555 वाले नंबर पे कॉल करेंगे, आपको तुरंत रिस्पांस मिलेगा। साथ साथ आपको मैप के साथ कांटेक्ट नंबर, हॉस्पिटल का रूट, सब चीज एक साथ आपको मैसेज चला जाएगा। उसके बाद आप आने के बाद आपको कभी लगे कि कोई दिक्कत हो रहा है कोई सर्विसेज में, तो हमारा जो ऑपरेशन टीम है, जिसमें हमारे सीईओ हैं, ऑपरेशन हेड हैं, इवन मेरा नंबर ऊपर में सबसे लगा हुआ है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कि भाई मुझे ये परेशानी हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है। क्या कुछ कहिएगा सर, समाज सेवी है, समाज के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? कितने लोग देख रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल के डॉक्टर, सपोर्टिंग स्टाफ्स, नर्स, जितने भी सबको शुभकामनाएं, इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत इस हॉस्पिटल का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। इस हॉस्पिटल के मैंने भी सर्वे वर्वे किया, देखा, घुमा है, बहुत लेटेस्ट सारे सिस्टम लगे हुए हैं इसमें, और बहुत प्रॉपर इलाज कई जगह से रेफर करके, यहाँ भी बड़े बड़े हॉस्पिटल से रेफर करके मेरे आंखों के सामने कई मरीज यहाँ पर आए हैं, मैंने देखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इलाज कराने आए, आपको बेहतर से बेहतर सुविधा यहाँ मिलेगा, और ईश्वर की कृपा से आप यहाँ से स्वस्थ होकर जाएंगे। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं, और इस हॉस्पिटल और आगे काफी प्रोग्रेस करे, नाम कमाए, लोगों का सेवा करे, जनता का सेवा करे, और लोग यहाँ से संतुष्ट होकर जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। जैसे आप समाज में हमेशा बने रहते हैं, उसी तरीके से ये मतलब हॉस्पिटल भी खड़ा रहेगा समाज में, मतलब सेवा करने के लिए सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी प्रकार के कोई दिक्कत हो तो एक बार डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल सर्च कीजिएगा, गूगल पे तो आएगा लोकेशन, और उसमें टैग करके आप लोग आ सकते हैं। और अगर किसी को नहीं मालूम है तो हमारे से भी कांटेक्ट कीजिएगा, हम नंबर देंगे, लोकेशन देंगे, सब चीज देंगे। और यहाँ पे डॉक्टर साहब बड़े अच्छे तरीके से इलाज करते हैं, बहुत नाम सुने थे, बहुत इनका चर्चा था, तो आज हमारी बातचीत हो रही थी उसी चीजों को लेकर। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।